हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और उसकी यूनिट के बारे में। आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। आज का जो हमारा मेन फोकस है क्योंकि वो रहेगा इसकी यूनिट के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा या फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम इसका बेसिक नॉलेज लेंगे और इसकी यूनिट के बारे में समझने वाले हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो सिंपल सी जो उसकी डेफिनेशन वो हमें समझाती क्या है कि द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज के डायरेक्शनल फ्लो को, ठीक है, चार्ज के डायरेक्शनल फ्लो को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टिंग वायर मतलब कंडक्टर में ही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसलिए कंडक्टिंग वायर है। और क्या है, इस टर्मिनल से इस पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ और इस पॉइंट का नाम बी दे देता हूँ। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये जिस रेट से ये आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, जिस रेट से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है उस रेट को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। और शायद आप इसी को जनरल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करके क्या मतलब इलेक्ट्रिक मतलब करंट आया, ठीक है, करंट आया हमारे पास। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया गया और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इसको इलेक्ट्रिक करंट। वैसे भी करंट एक्चुअल में होता है क्या है, किसी भी का भी फ्लो को हम क्या कह देते हैं? करंट कह देते हैं। जैसे अगर वाटर के फ्लो को हम क्या कहेंगे? वाटर करंट। एयर के फ्लो, एयर का वैसे फ्लो नहीं, वैसे फ्लूइड के फ्लो को कहेंगे फ्लूइड करंट। इस तरीके से अलग अलग करंट होते हैं। तो चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, करंट से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं। इलेक्ट्रिक से मीन्स यहाँ से चार्ज से, यानी कि चार्ज के डायरेक्शन फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। और इसकी यूनिट को हम क्यों इतना फोकस करने वाले हैं आज की वीडियो में? क्योंकि ये जो यूनिट है ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है। क्योंकि ये किसी और के टर्म में डिराइव नहीं की जा सकती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं और इस टाइम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं एम्पियर के बारे में। एम्पियर यूनिट होती है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं 1 एम्पियर होता क्या है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो करंट होता है वो करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं? करंट कह देते हैं। यही मैंने आपको पहले भी समझाया, रेट को बोला है, रेट ऑफ डायरेक्शन फ्लो कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। इससे क्या होता है? आई इक्वल्स आई 1 एम्पियर कब होता है? 1 एम्पियर होता है जब 1 कूलम जो चार्ज है वो 1 सेकेंड के अंदर पास होता है। 1 कूलम चार्ज का मीन्स क्या है? 1 कूलम होता है 6.24 इंटू 10⁻18, ठीक है, 18 चार्ज होता है। इसलिए 6.24 इंटू 10⁻18 चार्ज में क्यू से डिनोट कर देता है, इतना चार्ज होता है। और इतना चार्ज अगर 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर वायर में, तो हम कहते हैं कि उसमें 1 एम्पियर का जो है करंट फ्लो कर रहा है। अब इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि कब इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा होगा। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा होगा तो हम कह देते हैं कि जो है 6.4 इंटू 10⁻18 कूलम अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो उसे हम कह देते हैं 1 एम्पियर। बट इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम समझ लेते हैं कि 1 एम्पियर होता क्या एक्चुअल में। तो 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट which is maintained in each of the two straight parallel conductor of infinite length or negligible cross section held 1 meter apart in vacuum shall produce a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton meter between them। समझते हैं कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि दो कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टर की बात करी, मैं यहाँ पे कंडक्टिंग वायर ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कंडक्टर लिया जाता है। ये एक कंडक्टर वायर और ये एक कंडक्टर वायर है। इन्फिनाइट लेंथ के वायर, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है डिफाइन नहीं है। इन्फिनाइट का मीन्स क्या है कि इसकी ये लेंथ इस तरीके से आगे तक होगी और हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा ये वायर है, ठीक है, नीचे भी होगा ऐसे ही और यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इन दोनों कंडक्टिंग वायर को 1 मीटर की दूरी पर रखने पे जब इनके बीच का जो फोर्स है 2 इंटू 10⁻⁻7
न्यूटन हो जाए, सो हम कहते हैं कि जो किसी वायर में क्या हो रहा है, किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह देते हैं, किसी एक वायर में क्या हो रहा है, किसी एक वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। सो ये तो हमने सिंपल सी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, सॉरी जो नॉर्मल डेफिनेशन है, I इक्वल टू Q/T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, उससे तो हमने समझ लिया था कि 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो हम उसे 1 एम्पियर के करंट कह देते हैं। लेकिन जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है वो आया है इस फॉर्मूले से जाके, जो कि है F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू 2πa, ठीक है, 2πa। ये लेंथ है इसलिए इसको इन्फिनाइट, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जो I है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। I यहाँ पे कुछ डिनोट नहीं कर रहा है, वायर ऑफ लेंथ को डिनोट कर रहा है, जो कि इनफाइनाइट है, इसलिए हम इसे मानते नहीं है। अगर मानना भी चाहे तो कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ की वायर को प्रूव किया गया है, इसलिए मैं इनफाइनाइट मान लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से है, पहली बात तो ये जो फॉर्मूला ये आया है आपके 12th क्लास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर है उनमें से, और जहाँ पे हम लोग दो कंडक्टिंग वायर के बीच में फोर्स का पता लगाते हैं, उसमें ये फॉर्मूला आता है F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πa, जिसमें म्यू नॉट क्या है, परमिलिटी है, मतलब कितना करंट पास होता है उसकी परमिलिटी होती है, ठीक है, परमिलिटी। और तो फिर ये कैसे निकला, चाहिए मान लेते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, 1 एम्पियर करंट। सो हमें पता करना है कि 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो I1 है और जो I2 है इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है, 1 एम्पियर हम मान लेते हैं क्योंकि हमें निकालना है। सो हमें पता होना चाहिए, तो हम इसे फोर्स के टर्म में डिराइव कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज म्यू नॉट L1 L2 यानी 2πa, जहां हमने L1 और L2 को 1 एम्पियर मानना है, और A क्या है, A है यहाँ पे 1 मीटर, ए इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, ए इनके बीच की डिस्टेंस है। सो वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आप इसे याद कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फिर आपको ये वैल्यू याद भी हो सकती है। सो इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नोट की 4π इंटू 10⁻⁷ होती है, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी बाई 2π इंटू 1, तो ये तो कुछ मतलब नहीं निकलता, इंटू 1 में आ जाएगा। अब क्या किया हमने, इस 2 से 4 को कैंसिल करके 2 आ गया, तो ये जो, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर इनवर्स। सो हमारे पास जो 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन आती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है कि जब भी दो कंडक्टिंग वायर के बीच का जो फोर्स है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हो जाता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं कि उसमें 1 एम्पियर का जो करंट फ्लो हो रहा है। सो इस तरीके से 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है। सो आई होप कि आपको जो इलेक्ट्रिक करंट है और उसकी यूनिट समझ में आई होगी, और वैसे भी बहुत ही सिंपल यूनिट है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा हो तो जो आपका लास्ट का डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल लगा होगा, नहीं तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया, सिंपल से आप समझ सकते हैं कि अगर 1 कूलम जो चार्ज अगर 1 सेकंड के अंदर फ्लो होता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। सो आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।